हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा फिल करना है, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इस प्रकार की जो वैकेंसी आती तो वैकेंसी कम है, लेकिन आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप यदि एलिजिबल हैं तो आप सभी के लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए। और आप चाहते हैं किसी प्रकार की आपको टाइम पर अपडेट मिल सके तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आपको रख लेना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं की भी स्टेट के निवासी हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 जारी कर दिया है। इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी, एक आपकी जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार की है, एक पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सेक्शन ऑफिसर है, आपका रिसर्च कम जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर है, इसके साथ आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर है, असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट है, नेक्स्ट आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट है, और स्टेनोग्राफर की इसमें पोस्ट हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दी हैं। अब एक बात और, जिस कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो यूआर में है तो आप यूआर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी स्टार कार ड्राइवर की है, पंप ऑपरेटर की है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर है पोस्ट है। देखिए इसके साथ देखिए नेक्स्ट एमटीएस की पोस्ट हैं, इसमें 8 वैकेंसी यहाँ पर हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो इस प्रकार से टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। अब इसकी फीस की बात कर ले तो फीस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन देख सकते हैं एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप एक ही पोस्ट के लिए आपको 2000 रुपये लगेंगे, और जो 1000 रुपये फीस है SC ST और वुमेन और OBC EWS के लिए लगेगी, बाकी ईवर के लिए 2000 रुपये, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। इसके साथ जो ग्रुप B और C की पोस्ट हैं ईवार के लिए 1000 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी जैसे SC ST वुमेन OBC और EWS इनके लिए 500 रुपये आपको पे करना होगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट डेट आपकी 21/5/2026 आपकी रखी गई, तो आपको पहले ही फॉर्म को फिल आपको कर देना है। तो यहाँ पर सभी की क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर एक एक करके दे दी गई, तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार 55% मार्क के साथ यहाँ पर आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस मांगा है तो इन पोस्ट को हम छोड़ देते हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस की पोस्ट हैं। लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं, तो उनको जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी और पोस्ट आपकी असिस्टेंट प्रोग्रामर है, तो उसमें आपके पास BE या BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आपके पास MSc होना चाहिए। लेकिन 2 साल का यहाँ पर आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका जैसे CC+ जावा, इनमें से आपको फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पर्सनल असिस्टेंट है, इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही जो स्टेनोग्राफी है ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, और बाकी सभी क्वालिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। इसका देखिए नेक्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए एजुकेशन में, B.Ed में, या यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपके पास जो साइकोलॉजी है इसमें आपका होना चाहिए, लेकिन 2 साल का यहाँ पर लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस भी मांग गया है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो शॉर्ट हैंड हिंदी या इंग्लिश में आपको यहाँ पर आना चाहिए, और प्रोफेंसी टाइपिंग इंग्लिश में और हिंदी में आपके यहाँ पर आनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है। अपर एज आपकी 32 साल रखी गई है। जो LDC की पोस्ट है, लोगो डिजाइन क्लर्क की, इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास टाइपिंग स्पीड आपकी आनी चाहिए, और प्रोफेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन ये आपको यहाँ पर चलाते आना चाहिए। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी स्टार कार ड्राइवर की इसमें देख सकते हैं, और आपकी पंप ऑपरेटर की है, और आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पर देखिए 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही लाइब्रेरी साइंस का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका होना चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी MTS की, इसमें सिंपल 10th पास होना चाहिए, या आपके पास ITI तो ITI भी पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट इसमें 10+2 से साइंस से यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 10th पास भी हैं तो भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें। तो ये पूरी आपकी वैकेंसी रहने वाली। अब चलिए इसकी पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है, और ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप सिंपल इसी प्रकार से भी लिख देंगे लाल बहादुर शास्त्री रिक्रूटमेंट, इतना ही लिख देंगे, और आप सर्च कर देंगे तो उसकी लिंक पर यहाँ पर वेबसाइट के ऑपोजिट लिंक पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ गई है। जो वैकेंसी की लिंक आपको दिख रही है, इस वैकेंसी पर ही आपको इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है, तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते हुए चले आना है, यहाँ पर देखिए, और स्क्रॉल करते चले आइए। यहाँ पर देखिए तो आपको जो नॉन टीचिंग पोस्ट की एप्लीकेशन है, यहाँ पर इसको डाउनलोड करेंगे तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसका देखिए जो अप्लाई की लिंक आपको दिख रही है साइड में, इस अप्लाई लिंक पर ही आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन फॉर्म को
फिल करने के लिए आपको ओके पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपने यदि इसके पहले कभी फॉर्म फिल किया है तो इसको आप यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके लॉग इन कर सकते हैं। और यदि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, इसी साइन अप पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। चूँकि फॉर्म ही इतना बड़ा है तो कंप्लीट जानकारी आपको बताई जाती है ताकि बाद में परेशान ना हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से फिल करेंगे। अब आपकी जो एक्टिव मेल आईडी है, यहाँ पर आपकी एक्टिव मेल आईडी आपको फिल करना है। दोबारा से ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। एक आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल का नाम है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे @1234 इस प्रकार से। तो ये वही आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। तो जो आपने पासवर्ड बनाया है यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से वही पासवर्ड कन्फर्म कीजिए, फिल कीजिए। इसका देखिए आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है आपको, और साइन अप पर आपको सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल आपको लिखा मिल जाएगा यहाँ पर आपको। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस पर एक मेल आपको एक लिंक गई होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करेंगे। ये ईमेल आईडी खोलिए, ईमेल आईडी पर लिंक गई होगी, उसे लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार का पेज आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपकी ईमेल यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। अब जब वेरीफाई कर लेंगे आप, तो आपने जो अभी आपकी ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल की रहेंगी, और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से सक्सेसफुल आपका यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन आपको करना होगा। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, तो हम किसी एक पोस्ट को डेमो पर्पस के लिए आपको फिल करके दिखा देते हैं। सिर्फ आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको अलग से ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हम देखिए जैसे MTS की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, लेकिन जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को यहाँ पर टिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो यूनिवर्सिटी आपका कैंपस आ जाएगा, इसको टिक कीजिए इस प्रकार से। एडवर्टाइजमेंट नंबर तो 01/2026 इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे UR है तो इस प्रकार से UR को टिक करेंगे, और आई हैव रीड पर इसको टिक करेंगे, और चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए UR के लिए 5 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार से आप SC के हैं तो चेक वैकेंसी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा इसी प्रकार से। यदि आप OBC के हैं, आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगी। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अब यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लेंगे तो देखिए जिस कैटेगरी में पोस्ट नहीं वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक UR ही दिखेगा। देखिए जैसे अपन मान लीजिए यहाँ पर OBC सिलेक्ट किया तो OBC में कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर आपको UR 5 वैकेंसी, तो आप UR से अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपकी कोई भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आपको चलिए रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके को दिखा रहे हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने OBC सिलेक्ट किया लेकिन पोस्ट आपकी UR में है, तो UR से अप्लाई कर पाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट डिसेबिलिटी, यदि आप दिव्यांग हैं तो इनमें से अपनी जानकारी को यहाँ पर देंगे किस प्रकार की डिसेबिलिटी यहाँ पर है। यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। इसका देखिए यहाँ पर आपको जो चेक वैकेंसी इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपकी वैकेंसी आ जाएगी। इसके तक जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका सोल्यूशन यानी आपका टाइटल सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से मिस्टर मिसेस डॉक्टर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। आपका फर्स्ट नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको फिल करना है कैपिटल लेटर में। इस प्रकार से फिल करेंगे जैसे आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका यदि मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम को फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से यदि लास्ट नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें रेड स्टार लगा है ये आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। इसका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, आपका मेल फीमेल इस प्रकार से। नेक्स्ट नेशनलिटी आपका इंडियन ही रहेगा। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ फिल करना है आपको यहाँ पर। तो आपको अपना सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपका ईयर आ जाएगा, जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इसके बाद अपना मंथ को सिलेक्ट करना, आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से मंथ आ जाएगा। इसके बाद अपने डेट को यहाँ पर सिलेक्ट आपको कर देनी है। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं, जो भी इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। नेक्स्ट आपका अब यहाँ पर देखिए ID प्रूफ में आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनमें से आपको यहाँ पर किसी एक की जानकारी यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, इनमें से जो भी आपकी ID प्रूफ हो यहाँ पर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका फादर का नाम फिल करना है आपको सेम टू सेम यहाँ पर जैसा इसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। तो यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर सपोज यदि आप मैरिड हैं तो अपने पति पत्नी के नाम फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके साथ आपको मदर का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है जैसा इसमें आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। बाकी यहाँ पर जो कंट्री कोड इसको खाली छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इस प्रकार से इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से इंडिया सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से सर्च कीजिए तो आपको इंडिया पर आ जाएगा 91। इस प्रकार से इसको आप टिक कर सकती हैं। बाकी इन सभी को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कंट्री कोड, STD कोड, लैंडलाइन आपका जो नंबर है
इसका देखिए नेक्स्ट रिलीजन यानी आपका धर्म है, तो जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे यहाँ पर, फिर उसके आपको आगे जानकारी देनी होगी, यहाँ पर सर्विस की आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी होगी, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट एम्प्लॉय हैं आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के तो एस करेंगे, यदि नहीं तो नो पर क्लिक करना है। यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो ए वाले कॉलम में आपको फिल करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं, और ए वाला आपका रहेगा परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो इसमें आपको लाइन 1 और लाइन 2 तो पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, गली मोहल्ला कॉलोनी स्ट्रीट अपार्टमेंट नंबर हाउस नंबर सब कुछ। तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, उसके आगे का आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए लाइन 2 में। कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से यहाँ पर इंडिया आप सर्च कर सकती हैं, इस प्रकार से इंडिया सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, या आप इसको स्क्रॉल करके भी देख सकती हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से अपने राज्य को सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए आपको फिल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना राज्य को सिलेक्ट कीजिए, आपका सिटी जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को फिल कीजिए, इस प्रकार से अपनी सिटी को आप फिल करेंगे। इसका देखिए आपका जो एरिया का पिन कोड है वो अपना पिन कोड को यहाँ पर फिल आप कर देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका ई वाला एड्रेस और ए वाला एड्रेस दोनों सेम ही हैं तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, और यदि अलग अलग हैं तो इसको टिक नहीं कीजिए, अब अलग अलग फिल यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है सेव पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका प्रीव्यू दिखेगा, जो भी आपने डिटेल फिल की है उसको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए आपको फिल करके दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से फिल आपको करना है चेक करके ही। तो यहाँ पर आपको 10th या मैट्रिक की जानकारी फिल करनी है, तो ईयर ऑफ पासिंग, तो 10th आपने किस वर्ष पास किया है, किस ईयर में फिल कीजिए। आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं, तो आप सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं जैसे आपके 10th में जो भी रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी, आपका इंग्लिश, आपका जो भी सब्जेक्ट रहे वो फिल करेंगे, या चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट रहेगा, आप सभी सब्जेक्ट के नाम आप लिख दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम है, मार्क सिस्टम है, परसेंटेज है तो परसेंटेज, ग्रेड है SCGP सिस्टम है जो भी इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको फिल करना है कैलकुलेट करके, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड को आपको यहाँ पर पहले ग्रेड सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, फिर आपको ग्रेड यहाँ पर आपको फिल करना होगा किस ग्रेड से आप पास हुए हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से यदि आपका CGP है तो फिर CGP अपना CGP यहाँ पर फिल करेंगे परसेंटेज को कैलकुलेट करके, तो आपका जो भी इसको फिल कीजिए। इसका देखिए परसेंटेज को फिल आपको कर देना है, जो भी आपका परसेंटेज बना है इस प्रकार से अपना परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम, आपका जो भी स्कूल है कॉलेज है अपने स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करना है। आपके बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे आपका CBSE बोर्ड है या UP बोर्ड है, MP बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले आपको पासिंग ईयर फिल करना है, आपके सब्जेक्ट का नाम फिल करना है, आपकी कौन कौन सी 12th में सब्जेक्ट रहे, जैसे आपके मान लीजिए इस प्रकार से हिंदी आपका मान लीजिए, इंग्लिश आपका फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री, मैथ्स, या आपके आर्ट के भी सब्जेक्ट कोई भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, इस प्रकार से इसको फिल करेंगे। आपके जो भी परसेंटेज यहाँ पर बने हैं 12th में इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ पर आप फिल करेंगे, इस प्रकार से अपने परसेंटेज को फिल कीजिए। आपके स्कूल का नाम यहाँ पर फिल ऐसे कर देना है, इसका अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद देखिए यदि आप कोई आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा की पासिंग ईयर आप फिल करेंगे, जैसे अपने मान लीजिए DC या PGD या कुछ भी किया है तो वो फिल करेंगे, सब्जेक्ट का नाम, परसेंटेज, ये सब कुछ आपको फिल करना है। इसका देखिए जो सेव एंड ऐड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट पेज, अब चूंकि ये पोस्ट आपकी सिर्फ 10th लेवल की है तो यहाँ पर हम 10th की जानकारी ऐड करेंगे, लेकिन आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो यहाँ पर आना है आपको नीचे की ओर ग्रेजुएशन पास दिख रहा है, इसके साथ जो ऐड डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड डिटेल पर आपको क्लिक करना है। तो डिग्री का नाम आपको सेलेक्ट करना है, आपने इनमें से ग्रेजुएशन में क्या किया है। अब जैसे अदर पोस्ट के लिए फिल करेंगे तो सेम प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, तो जो भी इनमें से आपने किया इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, जो भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से BSc सेलेक्ट कर दी थी। आपके BSc में जो कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट रहे हैं आपके, तो जैसे आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आप तो इस प्रकार से अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। जैसे आपने BA किया है तो BA के सब्जेक्ट फिल कीजिए, जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो आपको फिल करना है। रिजल्ट टाइप आपको सिलेक्ट करना है, परसेंटेज है या ग्रेड या CGP है वो फिल करेंगे। इसके बाद परसेंटेज को फिल करेंगे, आप ईयर को फिल करेंगे, आपके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, और आपने किस स्टेट से किया वो अपना जो आपकी यूनिवर्सिटी वो किस स्टेट में है अपना स्टेट का नाम फिल करेंगे। कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है, फिल कर देना है इस प्रकार से इंडिया, और आपको यहाँ पर सेव एंड ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं जैसे MA या MSc या MCOM कुछ भी, तो ऐड पर क्लिक करके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं आप सिंपल 10th की जानकारी भी आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नीचे को चले आना है, यदि PhD है सब कुछ आपको फिल करना है, यदि है तो, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपका आ जाएगा रिलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो चूँकि इस पोस्ट में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है,
यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ पर फिल कीजिए और जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है उसको आपको ऐड करना आवश्यक रहेगा। तो ऐड पर क्लिक करके इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस को ऐड कीजिए। यदि प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉयमेंट है, आप एम्प्लॉय हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। पोस्ट का नाम, एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट टाइप आपका किस प्रकार का है, ये सब कुछ यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी आप कुछ नहीं तो आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपको रिसर्च संबंधी जानकारी, यदि आपने कोई रिसर्च पेपर या आपने कोई पब्लिकेशन बुक वगैरह पब्लिश की है तो ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। यदि नहीं तो आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका टाइम रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग इन डेज, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितने दिन का टाइम यहाँ पर लेंगे ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 20 दिन लिख देते हैं, ये आपको अपन अनुसार लिख देना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जैसे आपके पास कोई DCA हुआ या PGDC हुआ या कोई और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हुआ तो यस करेंगे आप। यदि नहीं है तो कुनो पर इस प्रकार से क्लिक आपको कर देना है। बाकी इन सभी को यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं, जिसमें स्टार नहीं लगा है इन सभी को खाली छोड़िए। इसका देखिए नेक्स्ट डिस्क्लोजर, तो यहाँ पर देखिए यू हैव बीन डेबर या पनिश आपको फॉर यहाँ पर अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, यदि कभी किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी या संस्था के द्वारा एग्जाम देने से रोका गया है, डेबर किया गया तो यस नहीं दोनों पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप कभी इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो यस नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इन सभी पर आपको नो पर ही क्लिक करना है, इन सभी पर भी नो पर क्लिक कीजिए। यदि आप इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल रेगुलेटरी में तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, कभी आपको डिसमिस या कभी हटाया गया है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आपके ऊपर किसी प्रकार कोई केस वगैरह चल रहा है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट जानकारी रेफरीज की, तो यहाँ पर आपको 2 रेफरीज की जानकारी यहाँ पर फिल करनी है, जो कि यहाँ पर देखिए अब रेफरी में किसकी जानकारी फिल करेंगे तो आपका कोई पहचान वाला हो, जैसे आपका कोई स्कूल हुआ या कोई कॉलेज हुआ। अब स्कूल कॉलेज का कोई टीचर भी हो सकते हैं या कोई आपका क्लर्क भी हो सकते हैं या पियून हो सकता है, कोई भी यहाँ पर पर्सन हो सकता है। आपका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ या स्कूल कॉलेज के अलावा कोई आपका इंस्टीट्यूट हुआ जैसे, ताकि ये आपका वेरीफाई के लिए है सिंपल आपका कोई भी डिपार्टमेंट आपका हो सकता है जो यहाँ पर कोई जानता हो तो उनके नाम यहाँ पर आपको फिल करना, उनका पूरा नाम यहाँ पर फिल करेंगे, किस इंस्टीट्यूट में वो हैं वो फिल करेंगे, किस पोस्ट पर है वो फिल करेंगे, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनकी ईमेल आईडी। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन की यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसको खाली छोड़ते तो देख सकते हैं सबमिट नहीं होगा, एक बार आपको हम दिखा भी देते हैं तो देख सकते हैं इसको फिल करना आवश्यक रहेगा। अब बात आती है कोई बोलेगा कि पहचान वाला नहीं, तो इसको देख सकते हैं आप खाली नहीं छोड़ सकती हैं और इसमें अपनी फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार की जानकारी फिल नहीं कर सकती हैं। देख सकते हैं उनका पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो आपका जो भी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर जाकर उनकी जानकारी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। कोई आपको बड़ी विशेष समस्या यहाँ पर नहीं है, सभी कुछ आपको फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आपने जो फिल किया वो आपका प्रीव्यू यहाँ पर दिखेगा। यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो इसको आप एडिट पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर आपको कम से कम एक लैंग्वेज की जानकारी यहाँ पर फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। तो जो एडिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इसे एडिट डिटेल पर आप क्लिक कीजिए। तो कम से कम एक भाषा आपके पास यहाँ पर आनी चाहिए, जैसे लैंग्वेज नाउन। तो जैसे हम यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं, हिंदी। इसके बाद रीड, स्पीक, राइट और सेव एंड ऐड पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से आप इसके साथ यदि आप इंग्लिश भी जानते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश। यहाँ पर देखिए स्पीक, यदि आप बोलना नहीं जानते हैं तो नो इस पर टिक नहीं कीजिए। रीड करना जानते हैं और राइट करना जानते हैं और शिफ्ट यहाँ पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो आपका ये भी आपका इस प्रकार से ऐड आपका हो जाएगा। कम से कम एक जानकारी फिल करना आवश्यक है। यदि एक और भी भाषा जानते हैं तो इसको फिल कर सकती हैं। इसका देखिए ऊपर जो आपको एक बैक का ऑप्शन दिख रहा है वाला, इस बैक पर आपको क्लिक है। अब आपको क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पर भाषा आपकी फिल हो चुकी है। अब इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट पेज आ जाएगा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये इसकी जानकारी किसके लिए फिल करना है, ये यदि पहले से कोई अभ्यर्थी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है, पहले से जॉब करते हैं, तो ये उनके लिए NOC फिल करना आपको आवश्यक रहेगा। NOC इशू अथॉरिटी का नाम, प्लेस आपका किस पोस्ट पर है वो डेजिग्नेशन, इशू डेट आपकी और एड्रेस। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो चेक बॉक्स दिया है इस चेक बॉक्स को टिक कीजिए। आपके पास NOC नहीं है पर देखिए, और डायरेक्ट आपको जो सेव का ऑप्शन है इसी पर इस प्रकार से क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा। आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो आपको अपलोड करनी है। JPG फॉर्मेट में आपको या PNG भी अपलोड कर सकते हैं। फोटो की साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक इसको आप अपलोड करेंगे। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, अपनी फोटो को यहाँ पर आप अपलोड कर सकती हैं। तो जैसे अपनी फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करती है, स्टार्ट अपलोड का जो ऑप्शन है, स्टार्ट अपलोड पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। आप स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए फोटो अपलोड हो चुकी है। अब व्यू पर क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ पर चेक कर सकती हैं। यदि फोटो सही नहीं है तो डिलीट पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है।
20 KB मिनिमम, अधिकतम 100 KB तक। इसको देखिए नेक्स्ट आपके 10th की सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसमें आप चाहें तो JPG में, PNG में या PDF बनाकर भी इसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है जो भी अपने ID प्रूफ की जानकारी फॉर्म में फिल किया है वही ID प्रूफ आपको, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड का खूब कंबाइंड PDF बना लेना है जिसमें आपका नाम भी रहे और एड्रेस भी आपका पूरा रहे। तो उसकी PDF बनाइए 100 KB तक, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको अपलोड आपको कर देना है। इसी प्रकार से यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं या EWS हैं, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका फॉर्मेट है, यहाँ पर इसको मिनिमम 100 KB, अधिकतम 500 KB तक इसके PDF बनाकर या JPG फॉर्मेट में यहाँ पर इसको आप अपलोड करिए। तो फिर सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इसको आपको अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एकेडमिक अपलोड, आपकी जो ओनली JPG यहाँ पर देखिए PNG PDF, तो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको जो चूँकि ये पोस्ट आपकी 10th लेवल की है तो इसमें आपकी 10th की भी आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। और वहाँ पर हमने आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th भी ऐड किया था, तो 12th भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। यदि आपने ग्रेजुएशन भी ऐड किया होगा तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने टिक किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। और यदि आपने कोई एक्सपीरियंस या अन्य कोई भी अपनी जानकारी यहाँ पर फिल की होगी कोई और भी पोस्ट के लिए, तो उसके साथ यहाँ पर आपको अदर सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जाएगा। तो सभी को एक एक करके आपको अपलोड कर देना है। तो इस प्रकार से आपके सभी सर्टिफिकेट आपके अपलोड यहाँ से हो जाएंगे। व्यू पर जो आपको व्यू वाला लिंक आपको दिख रहा है, इस प्रकार से इन व्यू पर क्लिक करके एक एक करके सभी को चेक कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड तो आपका नहीं है। तो सभी को आपको अपलोड कर देना। इस प्रकार से व्यू फाइल पर क्लिक करके इनको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है, नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यदि कोई मिस्टेक है तो साइड में आपको जो टैब दिख रहा है इनके, जैसे प्रोफाइल का है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करके आप उसी सेक्शन पर पहुँच जाएंगे, उसको आप सुधार सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करके आप दोबारा से आ सकते हैं। तो आपका इस प्रकार का पेज देखिएगा, आपको सभी जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है। इस प्रकार से इसको चेक कीजिए। अब स्क्रॉल करते हुए चले आइए नीचे की ओर। यहाँ पर आपका सबको सही, तो आपको जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है उस डिक्लेरेशन पर आपको जो चेक बॉक्स दिया है इस IKD पर आपको इस प्रकार से टिक करना है और आपको नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एक बार अपनी कैटेगरी को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। तो चूँकि इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है तो UR से आपको अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर आप। तो UR को इस प्रकार से टिक कीजिए और प्रोसीड फॉर सबमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आप देखिए इस प्रकार से फीस आपको कितनी लगेगी। देखिए मैंने कैटेगरी OBC की रखा है, लेकिन चूंकि पोस्ट OBC के लिए नहीं, इस कारण से UR अप्लाई आ रहा है। तो अब आपको जो UR की फीस है वही आपको पे यहाँ पर करनी होगी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसका देखो प्रोसीड टू पे आपका जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे फ़ोनपे, UPI यहाँ पर देख सकते हैं और अन्य ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, गूगल पे, फ़ोनपे, जिस भी माध्यम से आपको पे करना है इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे तो उसको यहाँ पर टिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भीम UPI और UPI, तो जैसे UPI पर इस प्रकार से हम टिक करते हैं। अब UPI पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, पेटीएम, अन्य किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकती हैं। जैसे हम यहाँ पर भीम UPI को टिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 1000 रुपये। आपको कंटिन्यू एंड पे पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। या आप चाहें तो फ़ोनपे या GPay किसी भी माध्यम से टिक करेंगे, जैसे GPay है तो इसको इस प्रकार से टिक करेंगे तो आपको इस पर भी सेम इसी प्रकार का दिखेगा। आपको कंटिन्यू पे पर इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिएगा, तो किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकती हैं। अब जैसे फॉर्म की फीस को पेमेंट कर देते हैं आप, तो अब आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। जब होम पेज पर आएंगे आप तो यहाँ पर आएंगे नीचे की ओर, तो अभी हमने इसकी फीस पे नहीं की है, और यदि आपने भी फीस पे नहीं की है और आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म की फीस पेमेंट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट दिखेगा और आपको यहाँ पर एक PDF का ऑप्शन दिखेगा, उस PDF पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।